हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, झकास। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बच्चों। पिछले वीडियोस में मैंने आपको मोलरता और मोललता बताई थी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सांद्रता पढ़ाई थी और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विलयन क्या होता है। यानी कि जीरो लेवल से मैंने आपको ये पढ़ाना शुरू किया था। 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। चौथा वीडियो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें नॉर्मलता। ठीक है, मोलरता मोललता के बाद आज किसकी बारी है बच्चों? नॉर्मलता की बारी है। ठीक है, मैं इसको फिर से डबल से लिखवा दूंगा, आप है ना शुरू से ही समझना इसको। मैंने आपको क्या क्या बता दी थी देखना। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था क्या बच्चों? मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी और साथ साथ में आपको मैंने सांद्रता भी बता दी थी। ठीक है, ये बिल्कुल शून्य से मैंने क्या किया था, इन सबको शुरू किया था। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, आज हमारी बात होगी किस पे? केवल और केवल किस पे? नॉर्मलता पे। किस पे प्यारे बच्चों? नॉर्मलता पे। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता को किस प्रकार से दर्शाते हैं, नॉर्मलता किस प्रकार की सांद्रता है, इसमें किस प्रकार का विलय का भार लेते हैं कि तुल्यांकी भार लेते हैं, तुल्यांकी भार लेते हैं तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और क्या होता है, इन सब पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फटाफट बच्चों अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं इतने आराम से पढ़ाऊंगा आपको कि आप आराम से सभी चीजों को जो मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, उनको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हम शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे किससे? नॉर्मलता। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इसे कैपिटल एन से क्या करते हैं बच्चों? दर्शाते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं तथा यह कैसी सांद्रता बच्चों? भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। यह भार आयतन प्रकार की, आयतन प्रकार की सांद्रता है। बच्चों आवाज आ रही होगी आपको क्लियर? भार आयतन प्रकार की सांद्रता है। ठीक है, भार आयतन प्रकार की सांद्रता को क्या बोलते हैं बच्चों? वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, यानी कि इसमें जो विलय होगा वो तो वेट यानी ग्राम में होगा, यानी भार में होगा, और जो विलायक होगा वो काय में होगा? आयतन में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे कि ये एक प्रकार की भार आयतन सांद्रता है। अब इसकी लिखते बच्चों क्या अपन? डेफिनेशन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बच्चों विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किनकी संख्या प्यारे बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर, कितने लीटर बच्चों? 1 लीटर। 1 लीटर को क्या बोल सकते हैं बच्चों? 1000 ml भी बोल सकते हैं। बोल सकते, दिखाई दे रहा है बिल्कुल? हाँ, स्पष्ट रूप से। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में, यहाँ पे विलायक नहीं लिखना, क्या लिखना प्यारे बच्चों? 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो। ठीक है, उस विलियन की क्या कहलाएगी बच्चों? उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गई परिभाषा। आप फटाफट से इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे। मैं और भी आगे बढ़ा देता हूँ, अपने पास में यहाँ स्पेस है, इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब है ना, जैसे नॉर्मलता को अपन दर्शा कैसे रहे प्यारे बच्चों? नॉर्मलता को हम दर्शा रहे कैसे? कैपिटल एन से। किससे बच्चों? कैपिटल एन से। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? विलय का भार। क्या लिखेंगे? विलय का भार। काय से दर्शाते इसको? W से। गुणे में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 1000 यदि काय में हो
विलियन ml में हो तब 1000 लिखना, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे आपको अणुभार की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ तुल्यांकी भार। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार मोलरता हमने क्या लिखा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको मोलरता बताई थी। मोलरता में यहाँ पे क्या लिखा था प्यारे बच्चों, मोलरता में यहाँ पे लिखा था हमारे पास में अणुभार। यहाँ पे क्या लिख देंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को अपन EW से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया बच्चों आयतन, विलियन का आयतन। और आयतन को अपन डिनोट करते हैं क्या, इकाई से प्यारे बच्चों, V से। और वो भी इकाई में होना चाहिए प्यारे बच्चों, ml में होना चाहिए। क्यों ml में क्यों होना चाहिए, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ml में लेना है। और यदि 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये आयतन इकाई में लिया अपन ने लीटर में है। यदि क्वेश्चन में आपको लीटर में दिया तो 1000 की फिर आवश्यकता नहीं है, और ml में दिया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बना देते हैं। n इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय EW इंटू वॉल्यूम। ये इंटू का साइन है बच्चों, है ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में मोलरता, क्या हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉर्मलता। क्या हो गई बच्चों, नॉर्मलता हो गई, ठीक है। ये सूत्र आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। ये काय का सूत्र है हमारे पास में, नॉर्मलता का सूत्र है। मैं एक तरफ हट जाता हूँ, आप फटाफट इसको लिखेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, या धीरे धीरे यदि आप लिख रहे हैं तो ऐसा कैसा ही आप क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, लिख लिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हो, धीरे धीरे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप रोक के क्या करोगे, लिख लेंगे, ठीक है। मैं एक तरफ फिर से हट जाता हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले या फिर वीडियो को रोक के लिख ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पे एक नई बला सामने आ गई आपके सामने कि सर हमने अणुभार तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अणुभार तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक और नया शब्द आया है। वो कौन सा आया है, वो आया तुल्यांकी भार। कौन सा भार प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार। ये क्या चीज है, इसमें हम क्या करें, तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। अणुभार और तुल्यांकी भार में अंतर होता है, ठीक है। अणुभार यदि दिया है तो जरूरी नहीं है कि तुल्यांकी भार वही हो जो अणुभार है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। और वही डिफरेंस आज की वीडियो का मेरा लक्ष्य है कि वही आपको क्लियर करना है कि तुल्यांकी भार में अणुभार में क्या अंतर है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अणुभार और तुल्यांकी भार में अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, यदि कोई एसिड है, यदि क्या है बच्चों, कोई अम्ल है, हिंदी में क्या, अम्ल या एसिड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, H+ आयंस आते हैं अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। 11th क्लास में भी है इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है ना, जिसे अपन आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि आयनिक साम्य बोलते हैं, उसमें भी है ये चैप्टर में कि अम्ल जो होते हैं वो ब्रेक होके H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो ब्रेक होके क्या देते हैं बच्चों, OH- देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, वो क्या निकाला जाता है इसमें, H+ OH की जगह हम उसकी क्या निकालते हैं, संयोजकता। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, संयोजकता। और संयोजकता इसको पूरा लिखेंगे संयोजकता कारक। क्या निकालेंगे, संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर। इन तीनों चीजों की आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। यानी कि किसी भी अम्ल में से H+ कितने आ रहे हैं, 1 2 3, कितने भी H+ निकल रहे हैं, कितने OH- आ रहे हैं, कितनी उसकी क्या आ रही है बच्चों, संयोजकता। इन चीजों को अपन को क्या करना है प्यारे बच्चों, निकालना है। इसके बाद क्या निकलेगा, तुल्यांकी भार निकलेगा, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ तुल्यांकी भार का।
इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी अणु का क्या निकाल सकते हो बच्चों, तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक तो अणुभार बटे में या तो H प्लस, यदि अम्ल है तो, क्षार है तो बच्चों क्या लिखेंगे OH माइनस, और यदि वो लवण है तो क्या हो जाएगा संयोजकता कारक, उसकी क्या निकाल लेंगे अपन संयोजकता। इन संख्याओं का यानी कि H एक आ रहा है तो एक का, दो आ रहा है तो दो, तीन आ रहा है तो तीन का अणुभार में आपको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा वही क्या होगा बच्चों, उसका तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, एक उदाहरण। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल लिया अपन ने H2SO4। क्या लिया बच्चों, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तुल्यांकी भार है ना बच्चों, उसको ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। क्या चाहिए, अणुभार। फिर उसमें H प्लस OH माइनस या संयोजकता जो आए उसका क्या करना प्यारे बच्चों, भाग देना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूं। बोर्ड भी अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, इस तरफ कर लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल, हाँ ठीक है। प्यारे बच्चों क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो इस H2SO4 को क्या करते हैं अपन, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, H2SO4 लिखा है, गौर से देखना बच्चों, ध्यान लगा के बोर्ड पे पूरे कंसंट्रेशन का। इस H2SO4 को अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। मान लीजिए जली विलयन में अपन ने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो अपने पास में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चों, दो दिख रहे हैं, तो 2H प्लस आएंगे। ये आपने खूब ब्रेक किया होगा 11th क्लास में, 10th में भी है ये SO4 2 माइनस। अब आपको देखना बच्चों हाइड्रोजन के नंबर्स कितने आए, हाइड्रोजन के नंबर्स आए कितने, 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखना, अब बच्चों क्या निकाल लेते हैं, ये दो तो हाइड्रोजन की संख्या है, यानी यहाँ की इस जगह पे तपन को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब H2SO4 का क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अणुभार निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार किसका, H2SO4। बच्चों हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 2, तो क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे S सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे, 16 पे, 16 पे। और जब भी बच्चों सम संख्या आती है तो सम संख्या हो तो आपको उसका परमाणु भार निकालो तो डबल कर दिया करो। अगर सम संख्या हो तो कितना कर दिया करो, डबल। और यदि विषम संख्या हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है तो आप डबल करके उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी डबल प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है, कौन कौन से, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, बोरोन का और नाइट्रोजन का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सल्फर 16 नंबर पे है, सम संख्या है तो क्या कर दिया बच्चों, 32 कर दिया। ऑक्सीजन कितने नंबर पे बच्चों, 8 नंबर पे है, 8 नंबर सम संख्या है तो इसका डबल कर देंगे, कितना, ये 16। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 16 चौके कितने हो गए बच्चों, 64, यानी 64 प्लस 32 प्लस 2, 2 तो 4 और 4 8। ठीक है, और 6 और 3 9, यानी अणुभार कितना आ गया बच्चों, 98 आ गया। अणुभार कितना आ गया प्यारे बच्चों, 98। ठीक है, इस तरफ देखिए भाई, अणुभार कितना आ गया, अणुभार आ गया अपने पास में 98। ठीक है, H प्लस की संख्या कितनी आ गई, H प्लस की संख्या देखना बच्चों कितनी है, 2 H है यहाँ पे, कितने H है, 2। तो यहाँ पे H प्लस की संख्या कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब अपन को तुल्यांकी भार क्या करना है बच्चों, निकालना है। क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अणुभार, अणुभार बटे में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, H प्लस की संख्या। क्या लिखेंगे, H प्लस की संख्या,
यानी कि जो तुल्यांकी भार है ना वो आपके पास कितना आ जाएगा, अणुभार की जगह कितना लिख देंगे 98 या 98 और डिवाइड कैसे कर देंगे 2 से, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49, यानी कि H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया आपके पास में 49 ग्राम। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप तुल्यांकी भार निकालना सीख गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, अरे ये बोर्ड क्या कर रहा है आज, ये देखो, ठीक है। आप तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करोगे, तो स्पष्ट रूप से मैंने लिख रखा है, एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है। तुल्यांकी भार निकालने का ये सूत्र है, अम्ल हो तो H+ निकालो, क्षार हो तो OH- निकालो और लवण हो तो संयोजकता कारक निकालो। और यहाँ पे क्या लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया, उसको सॉल्व किया, उसका तुल्यांकी भार कितना आया 49 आया, ठीक है। ऐसा ही आप है ना बच्चों अपनी कॉपी में लिखेंगे और जब भी आपको दिक्कत आए तो तुल्यांकी भार और अणुभार में इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में जाएगा। एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, आप पहले ऐसे लिखे अपनी कॉपी में और वीडियो को रोक के लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता दूं, उसमें अपन को क्या नहीं लगेगी बच्चों, देर नहीं लगेगी, ठीक है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए एक बार और आप वीडियो को रोक के क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिख लेंगे, ले लेंगे, आगे उसको लिख लेना बाद में, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अपन तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार निकालते हैं किसका बच्चों, NaOH का, किसका, NaOH का। अब बच्चों तुल्यांकी भार NaOH का निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले तो NaOH को क्या करो प्यारे बच्चों, ब्रेक करो, क्या करो प्यारे बच्चों, इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे लिखा अपन ने Na तो प्लस में और यहाँ पे लिख लिया OH काई में प्यारे बच्चों माइनस, Na प्लस में लिख लिया और OH काई में लिख लिया प्यारे बच्चों माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए OH नेगेटिव की जो संख्या आई वो कितनी आई है, केवल और केवल 1, क्या आई है 1। आप क्या करते हैं बच्चों, इसका अणुभार और निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, अणुभार। अणुभार कैसे निकालते तो आपको पता है ना बच्चों, NaOH ये दिया है अपन को, Na सोडियम कितने नंबर पे बच्चों, 11 नंबर पे है, और जब भी विषम संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं, डबल करके उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी डबल प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम 11 नंबर पे तो डबल करेंगे 22, 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा ये परमाणु भार। ऑक्सीजन 8 नंबर पे सम संख्या है तो सिर्फ और सिर्फ डबल करेंगे और हाइड्रोजन के लिए एक लिखा जाता है। 23 और 16 39 और एक कितने हो गए बच्चों 40, यानी अणुभार तो कितना होगा इसका 40 हो गया, ठीक है। तुल्यांकी भार निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का सूत्र क्या है बच्चों, बोलो सर, अणुभार, अणुभार बटे में क्या लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों ये क्षार है, OH आया तो OH की संख्या निकालेंगे, अर्थात अणुभार की जगह कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों 40, और OH कितने आए बच्चों, एक ही आया, तो 40 में एक का भाग देंगे तो 40 ही आ जाएगा। यानी कि NaOH में अणुभार और तुल्यांकी भार क्या है बच्चों, समान है, यानी मोलरता नॉर्मलता में उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। यानी बात समझ में आ गई होगी, आप तुल्यांकी भार क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इनका निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इनका तुल्यांकी भार निकाल सकते हो, ठीक है। इसको भी फटाफट क्या करेंगे बच्चों, नोट करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एक सवाल, फटाफट नोट कर लेना प्यारे बच्चों। लिख लिया, चलो अब एक सवाल मैं बनाता हूं आपके सामने, उस सवाल को अपन सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया बच्चों, क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक अलग कलर से लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे देखिए, यदि अपन ले लेते हैं 7 ग्राम, 7 ग्राम H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड,
ठीक है, 250 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन की सांद्रता काई में, नॉर्मलता में क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता में सांद्रता क्या कीजिए उसकी, या नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है। ठीक है, भार कितना दे रखा है बच्चों, भार दे रखा है आपको कितना, 7 ग्राम। कितना दे रखा है, 7 ग्राम। आयतन यानी V कितना दे रखा है बच्चों, 250 ml। इसके बाद में तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी आपको, किसकी प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार की। बोलो सर ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ने जब नॉर्मलता पढ़ी थी, देखना बोर्ड पे नॉर्मलता पढ़ी थी, तो भार बटे अणुभार नहीं है, क्या है, तुल्यांकी भार है। नॉर्मलता में आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा, और जो मोलरता है उसमें अणुभार जो रहता है वही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तुल्यांकी भार अपन क्या कर देते हैं, इसका निकालते हैं। भाई अभी देखा था अपन ने, अभी देखा था, सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार कितना आया था, 98, लेकिन हाइड्रोजन कितने निकले थे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए थे, तो अपन ने 98 में किसका, 2 का भाग दे दिया था, 49 आ गया था। क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है, अभी कभी H2SO4 का अपन ने तुल्यांकी भार निकाला था। ठीक है, तुल्यांकी भार को निकालने के लिए उसके अणुभार में काई का भाग दे दो, 2 का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 98, और H प्लस कितना आया था, 2 का भाग देंगे यानी कि 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 49। इसके बाद में दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ ठीक है, नॉर्मलता अपन को ज्ञात करनी है। तो नॉर्मलता का सूत्र देखना, नॉर्मलता का सूत्र अपन ने अभी पढ़ा था, भार गुणे 1000। ये 1000 क्यों लिया प्यारे बच्चों, क्योंकि विलियन का जो आयतन है वो ml में दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट गुणे वॉल्यूम, और वो भी काय में, ml में। ये अपना सूत्र हो गया। भार की जगह कितना रख देंगे बच्चों, 7 जो दिया है, गुणे में कितना लिखा, 1000 लिख दिया, बटे में तुल्यांकी भार कितना है बच्चों, ये आया 49 गुणे ये कितना आया, 250 ml है। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौक 100 आ जाएगा। ठीक है, 7 से ये काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 4/7 n क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवालों को आप कर सकते हैं, हाँ या ना में आप फटाफट जवाब दीजिए। और यदि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो फटाफट अपने इस चैनल को लाइक कर देना बच्चों, और यदि चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास से ज़रूर भेजना। ठीक है, इससे मुझे भी हेल्प मिलती है, और ऐसे ही हेल्प आपको भी मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कीजिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आता है बच्चों, वो और बता देता हूं मैं आपको, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरी तरफ से सुपर डुपर मोस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलता तथा मोलरता, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है बच्चों, नॉर्मलता और मोलरता में क्या निकालिए, संबंध निकालिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम
बायोलॉजिकल एक दूसरे के सामने तो नहीं है, ठीक है। इंटरनेट ने ये सुविधा प्रदान करी तो हम है ना वर्चुअली एक दूसरे के सामने जरूर है। तो कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए बच्चों, नॉर्मलता और मोलरता में क्या निकालते हैं अपन, संबंध निकालते। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है, इधर देखना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है बच्चों, भार गुणे 1000 डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार गुणे v, ठीक है। अच्छा बच्चों ये भी जानते हैं क्या कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है बच्चों भार गुणे 1000 बटे में क्या ले लिया, अणुभार ले लिया। अब क्या ले लिया, अणुभार गुणे में क्या लिख दिया, v। दोनों एक जैसा ही है, बस क्या है यहाँ पे EW है, यहाँ पे क्या है MW, यहाँ तुल्यांकी भार है, यहाँ पे क्या अणुभार है। अच्छा बच्चों यदि मैं n बटे m कर दूं, क्या कर दूं, n बटे m, तो W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, EW इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। नॉर्मलता की जगह ये लिख दिया, अब मोलरता की जगह क्या लिखे, ये वैल्यू लिख दें, W इंटू 1000 डिवाइड में क्या हो जाएगा, MW इंटू V। अब बच्चों होता क्या है, जैसे A बटे B लिखा है और फिर क्या लिखा है C बटे D लिखा है, तो नीचे की फ्रैक्शन को अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, पलट जाती है। A बटे B, यहाँ D नीचे तो D क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा D बटे C, ऐसा हो जाता है। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आई, नीचे की फ्रैक्शन जो रहती है, नीचे की जो भिन्न है ना उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। चलिए तो अपन आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भार गुणे 1000 बटे में तुल्यांकी भार गुणे आयतन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो जो नीचे की जो मान है वो ऊपर चला जाए, ऊपर का नीचे, ये नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा MW गुणे में V बटे में क्या जाएगा, जो ऊपर का है वो नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि W गुणे में 1000, दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में बच्चों वॉल्यूम से वॉल्यूम, भार से भार और 1000 से 1000 कट जाएगा और अपने पास में केवल और केवल क्या बचेगा, N बाई एम, N बाई एम बराबर क्या जाएगा, MW इज इक्वल टू EW, भार मतलब अणुभार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। अब ये तुल्यांकी भार और भार मतलब अणुभार है, जो मैंने अभी बताया था कि किस प्रकार डिपेंड करता है, कि ये संयोजकता कारक पर डिपेंड करता है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तुल्यांकी भार है, ये भार है, ये अणुभार है। अगर बच्चों यहाँ पे मैं अणुभार ऐसा कैसे यहीं पे रख देता हूँ, इधर समझना थोड़ा सा, ये अणुभार यहीं पे रख देता हूँ ऐसा, यहाँ समझना, अणुभार तो अपन ने ऐसा कैसे लिख दिया अणुभार। इस तुल्यांकी भार को इधर लेके आए तो ये बटे में आ जाएगा, ये तुल्यांकी भार आ जाएगा, तुल्यांकी भार, ठीक है। इसको उधर ले जाए तो ये बटे बराबर में चले जाएगा, या तो H प्लस आ जाएगा या फिर OH माइनस आ जाएगा या फिर संयोजकता कारक आ जाएगा। आई बस समझ में, यानी कि अणुभार बटे तुल्यांकी भार को आप है ना H प्लस या OH माइनस की संख्या से आप डिनोट कर सकते हैं। इन संख्याओं को बच्चों क्या बोलते हैं, N, क्या बोलते हैं N, यानी कि H प्लस की संख्या या OH माइनस की संख्या, जिसको संयोजकता कारक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस संबंध को है ना N बाई एम को, N बाई एम को आप ऐसे भी लिख सकते हो N बटे M, इन दोनों की जगह हम OH प्लस माइनस लिख सकते हैं या फिर H प्लस लिख सकते हैं या फिर संयोजकता कारक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन तीनों में से कुछ एक लिख सकते हैं, और इन तीनों की जगह आप चाहो तो N बटे M बराबर N लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, N, ठीक है। इस हिसाब से आप है ना मोलरता और नॉर्मलता में क्या निकाल सकते हो, संबंध निकाल सकते हो। आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो बच्चों आप यहाँ तक कर देना, बस कहाँ तक कर देना, यहाँ तक, ठीक है। मैंने बता दिया ये साइन, आप है ना ये जो अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना यहाँ तक लिख सकते हो, और यदि ये भी बढ़ाना चाहो तो आप ये भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन करो उतना क्या कर सकते हो, आप इसको एक्सप्लेन
कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नॉर्मलता और मोलरता में क्या आ गया, संबंध आ गया। क्या आ गया, संबंध। ठीक है, अगर मान लीजिए इन पे क्वेश्चन आ जाए कि NaOH, क्या दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिए NaOH के लिए नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, या फिर आपको दे दिया अमोनिया, या फिर आपको दे दिया H2SO4, या फिर आपको HCl दे दिया, कोई सा भी एक एसिड या बेस दे दिया और बोल दिया कि इसमें नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताइए, तो फिर आप किस प्रकार से संबंध बताओगे। उसके लिए ना आपको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना पड़ेगा, उसके बाद भी क्या बात कर पाएंगे उसको, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलता और मोलरता में संबंध से संबंधित है ना हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और वो वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे, और कल आप जरूर जुड़ना हमसे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है मैं आशा करूँगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजेंगे, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, बाकी सोशल मीडियाज़ पे आप क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।